अरे भाई इस पंजे को रहने दीजिए, ऐसी ने तो गंजा किया है। ये मुट्ठी भींचिए हनुमान जी की मुष्ट का और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, खाटू नरेश की, जीर्ण भवानी जी की, सालासर बालाजी की और आप सभी की। आज के रामगढ़ शेखावाटी सीकर झुंझुनू के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान झावर सिंह जी खर्रा साहब, जिन्होंने अभी आपको सुना, जिनको हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड श्री प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, हमारे तौत के विधायक भाई गोवर्धन वर्मा जी, खंडेला के विधायक भाई सुभाष मील जी, चूरू के विधायक भाई हरलाल सारण जी, झुंझुनू के विधायक भाई राजेंद्र भामू जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, सीकर के जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ जी, हमारे पूर्व सांसद सम्मानीय सुमेधानंद सरस्वती जी, पूर्व सांसद झुंझुनू श्रीमती संतोष अहलावत जी, पूर्व विधायक रतनगढ़ अवनेश महर्षि जी, पूर्व विधायक सीकर रतन जलधारी जी, हमारे किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई हरिराम रड़वा जी, यहाँ लोकसभा के प्रत्याशी भाई शुभकरण चौधरी जी, विधानसभा फतेहपुर के प्रत्याशी आपके अपने भाई श्रवण चौधरी जी, प्रदेश प्रकोष्ठ के प्रभारी भाई विजेंद्र पूनिया जी, भाई गजानंद कुमावत जी, वासुदेव चावला जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और सभी शेखावाटी और इस रामगढ़ विधानसभा रोडपास के विधानसभा से आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी आज इस कार्यक्रम में आए हैं, मेरा सौभाग्य है क्योंकि आप उस पुण्य भूमि के हैं। वो पुण्य भूमि है खाटू श्याम जी महाराज की, सालासर हनुमान जी की, जीर्ण माता की, और विशेषकर जब मैं देखता हूं यह गौरवशाली भूमि है, यह शेखावाटी की गौरवशाली भूमि है। इन्होंने ऐसे ऐसे, इस मिट्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को दिया है, वो देश नहीं दुनिया में उन्होंने परचम फहराने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसी मिट्टी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आपको भी नमन करता हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस शेखावाटी के गौरवशाली पर आपने जन्म लिया इस भूमि पर, इसलिए आपको भी धन्यवाद करता हूं। ये शौर्य की भूमि है, पराक्रम की भूमि है, गुणों संस्कारों की भूमि है। यहाँ के उद्यमियों ने न केवल प्रदेश में बल्कि देश में, बल्कि विदेशों में भी अपनी उद्यमता का परचम फहराया है। मैं जब भी राजस्थान के बाहर जाता हूं, वहां के बड़े बड़े उद्यमी, जब मैं उनसे पूछता हूं तो 70 और 75% इस शेखावाटी के ही निकलते हैं। शेखावाटियों के उद्यमियों की एक दूसरी खूबी है, वो ये है कि वो समाज सेवा के कार्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं। और अभी कह रहे थे कि यहाँ की बावड़ियां
यहाँ की हवेली, यहाँ के कुएं, यहाँ का स्टेडियम बन रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने जमीन भी दी है और 100 करोड़ भी उसमें लगाए हैं। ऐसे दानवीर भी यहाँ हैं। हमेशा परोपकारिता की भावना आपके अंदर कूट कूट करके भरी है। इस शेखावाटी की एक खूबी ये भी है कि इस मिट्टी में जन्म लेने वालों में मातृभूमि की सेवा करने का जनून भी है और वो जनून से मातृभूमि की सेवा करते हैं। यही वजह है कि आज भी इस क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में सेना और सशस्त्र बलों में और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मां भारती की सेवा कर रहे हैं। इस शेखावाटी के लाल, कोई भी ऐसा देश के अंदर युद्ध नहीं होगा जिसमें मेरे शेखावाटी के लालों का उनमें समर्पण नहीं होगा, उनमें त्याग नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी शेखावाटी की खास पहचान है। यहाँ के लोगों पर मां लक्ष्मी की भी कृपा है, मां दुर्गा की भी कृपा है और मां सरस्वती की भी कृपा है। तीनों देवियों की असीम कृपा है। ऐसे पुरुषार्थी लोगों की ये भूमि है। आज निश्चित रूप से आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मेरा मन बहुत ही प्रसन्न है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, शेखावाटी के लिए मेरे मन में जो व्रत है, जो भाव है, मैं उसे शब्दों में नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, शेखावाटी वालों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी ट्रेलर है, आगे फिल्म देखते जाइए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, चाहे सीकर हो, झुंझुनू हो, चूरू हो, यहां के मेरे भोले लोगों के साथ लोगों ने ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। बड़े बड़े सपने दिखाने के काम उन्होंने किए हैं। 70 साल में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस के लोगों का रहा है और आपने उनको बड़े बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। लेकिन उन्होंने आपके साथ हमेशा ठगी करने का काम किया। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, आपको ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाना है और उनको बताना है कि ये शेखावाटी की मिट्टी है। आपने पहचाना नहीं, ये वो धरती है जो सोना उगलती है। ये वो मिट्टी है जो एक ऐसी मिट्टी है जो सभी तरह की फौलाद रखती है। लेकिन मैं, मेरे भाइयों, इतना कहना चाहूंगा आपको मैं कि जब से हमारी सरकार बनी है, हमने संकल्प लिया है पूरे राजस्थान का कि हमें पूरे राजस्थान की जो हमारी धरोहर है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। हमने सपना लिया है हमारे राजस्थान को विकसित बनाना है। हमने सपना लिया है हमारे राजस्थान को उत्कृष्ट बनाना है। हमने ये भी कहा है कि राजस्थान के किसी भी कोने में जो आवश्यकता होगी, हमारे गरीब भाई की, मजदूर भाई के, जो उन्होंने सरकार से सपना देखा है, हम उस सपने को भी पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। आपने देखा है, कांग्रेस के लोग हमेशा यमुना के पानी का झांसा देते थे। उनका यह सिर्फ यमुना का पानी एक चुनाव जीतने का माध्यम था। उन्होंने कभी दिल की गहराइयों से काम नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा और वो किसी ना किसी बहाने में आ जाते थे। कोई जाति के नाम पर वोट मांगता था तो कोई सपने दिखा करके वोट मांगता था। मेरे भाइयों, 21वीं सदी है, हमको संभलना पड़ेगा। अरे भाई तो वो होता है जो समय पर काम आता है, वो भाई नहीं होता जो समय पर
धोखा दे करके अपना काम निकाल ले जाता है, वो भाई नहीं होता। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये शेखावाटी की वो मिट्टी है, लगातार जो हमने कहा था 2 साल पहले वो हम कर रहे हैं। हमने कहा था कि यमुना का पानी आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से, क्योंकि उनको ये भी पता नहीं है कि कौन सी फसल कब होती है, उनके नेतृत्व को। वो ये कहते हैं कि आलू से सोना बनेगा, आलू से सोना बनेगा। अरे भाइयों, मैं आलू से सोना तो नहीं बना सकता, लेकिन शेखावाटी की मेरी इस मिट्टी को पानी मिलेगा तो मेरा किसान जरूर सोना पैदा करने का काम करेगा। यही नहीं, हमने देखा कि शेखावाटी में क्या आवश्यकता है, जो हमारे पूर्वजों की धाती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास और विरासत साथ साथ चलने चाहिए। ये हमारी हवेलियां, हमारी बावड़ी, ये मेरे भाइयों हमारी धरोहर है, इसे हमें संभालना है, ग्रामीण पर्यटक के रूप में इसको आगे बढ़ाना है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारा काम हमारी उन हवेलियों का संरक्षण करना है, संरक्षण करना है। और संरक्षण करते हुए हमने शेखावाटी क्षेत्र की 662 ऐतिहासिक हवेलियों का संरक्षण और पुनरुद्धार का काम हाथ में लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी 3-4 मीटिंग हो गई, चाहे उनके मालिक हो, ओनर हो, कोई भी व्यक्ति हो, यहां आइए, मेरी शेखावाटी की हवेलियों को संभालिए। अरे इनको देखने के लिए दुनिया उमड़ेगी, दुनिया उमड़ेगी। पैसा किसी के पास हो सकता है, पैसा कमा सकता है, हो सकता है, लेकिन ये हवेली नहीं बन सकती। अपार्टमेंट खड़ा कर दो 10 मंजिल 20 मंजिल का, लेकिन हवेलियां नहीं बनेंगी मेरे भाइयों। इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। और ये हमारे शेखावाटी की वो पर्यटन होगा जो दुनिया इस शेखावाटी को देखने के लिए आएगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। जल्दी इनके संरक्षण और विकास के लिए ये कानून भी लाने वाले हैं, और उस कानून को ला करके हम इन हवेलियों का संरक्षण भी करेंगे। हवेलिया शहर में मंडावा में फिल्म, मेरे को बता रहे थे मंडबा में तो बनी थी, लेकिन यहां भी बता रहे हैं रामगढ़ में भी कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। गुलामी, शेरा, और भी कोई बता रहे हैं। मैं तो पहले सुनता था कि जो शोले की शूटिंग हुई है वो रामगढ़ यही है, ऐसा मेरे को बताते थे। ये आपको पता होगा। तो ये हमारी ऐतिहासिक विरासत है, इस विरासत को हमें कैसे संभालना है। आज हमने फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी की है, जिससे, क्योंकि मैं कई फिल्म स्टारों के साथ अभी मेरा मिलना हुआ, उन्होंने कहा साहब फिल्म बनाने के लिए राजस्थान से अच्छा स्थान कहीं नहीं है। राजस्थान में सब कुछ है। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अभी काम करने की बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। यहां की हवेलियां देखिए, यहां के बड़े बड़े महल, हमारे पहाड़ों के ऊपर महल भी हैं, हमारे और महल भी हैं, चाहे मेहरानगढ़ हो, कोमलगढ़ हो, चित्तौड़गढ़ हो, नाहरगढ़ हो, आमेर का किला हो, ये हमारे महल धरोहर हैं। ये भी हमारे हैं, ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप मैं बात करूं तो मरुस्थल की, जैसलमेर जैसा मरुस्थल कहीं नहीं है। आप लोग दुबई जाते हैं, दुबई से अच्छा तो हमारे यही है, जैसलमेर बाड़मेर में जाइए, मरुस्थल देखिए। अगर कहीं कोई देखे तो झीलें राजस्थान की जैसी कहीं नहीं है। उदयपुर की पिछौला देखिए, राजसमंद की देखिए, जयसमंद देखिए। अगर आपको जाना है तो माउंट आबू में नक्की झील देखिए, कितनी बढ़िया झीलें हैं।
यहाँ के अभ्यारण्य आप देखोगे तो हमारा रणथंभौर देख लीजिए, सरिस्का देख लीजिए, रामगढ़ बिजदारी देख लीजिए, आपका ताल छापर देख लिए, पक्षियों की किस तरह से कलवेल होती है, और भरतपुर का बर्ड सेंचुरी देख लीजिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान हमारा वो समृद्ध राजस्थान है जहां किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी है। मैं इतना और कहना चाहता हूं आपसे, अगर मिनरल की बात करूं तो मिनरल भी राजस्थान के अंदर खूब है। इसलिए हम नई फिल्म नीति लेकर के आए हैं, जिसे शेखावाटी के क्षेत्र में आराम से फिल्म बनेंगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब वो लोग यहां आएंगे तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान मजबूत भी होंगे। और आज मैं इतना कहूंगा कि आज यही कह सकता हूं, चाहे पानी हो, चाहे हमारी विरासत हो, चाहे हमारे विकास के कार्य हो, लगातार विकास के कार्य आप देख रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने शेखावाटी पूरे प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों के लिए काम किया है। 539 करोड़ रुपए के अभी आज ही आपके सामने शिलान्यास हुआ है। और मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं, विकास की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनको ही रोका है। अगर मैं भी पढ़ूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। बहुत सारे विकास के कार्य आपके हैं। झुंझुनू में 384 करोड़ रुपए के विकास कार्य हैं। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, क्यों वो मैं इसलिए कहूंगा कि सीकर जिले में 3606 तो हमने युवाओं को नौकरी दिए, नियुक्ति पत्र दिए, 994 संविदा पर लगाए हैं। ये भी बहुत हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं तो ये तो बहुत काम है। 132 केवी सब ग्रिड स्टेशन बहुत हैं। 1342 किलोमीटर सड़क के विकास कार्य हैं। और आपके अगर मैं कहूं तो 132 ग्रिड सब स्टेशन के साथ ही सीतारामपुरा, रेणु, तिकोड़ी, बड़ी चूड़ोली, सिंगड़ौदा, ये सब आपके जुड़ने वाले हैं। इसी तरह झुंझुनू के अंदर हैं। लगातार हमारी सरकार, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर के लिए काम कर रही है। लगातार आप हमारी योजना देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा किसान बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम लगातार किसान के लिए काम कर रहे हैं। किसान के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। हमने 3,000 रुपए और बढ़ा दिए, 9,000 हो गए। आने वाले समय में क्यों चिंता करते हो? किसान जैसे कहेगा वैसे और करेंगे। काहे की चिंता करने की जरूरत है? आपको कैसा लगता है जब सम्मान निधि आती है तो कैसा लगता है? टन बोलती है, मोबाइल बोलता है कि नहीं बोलता है? और एक ये भी देखिए, पहले कांग्रेस के लोग तो कटमनी लगा देते थे। कटमनी हमारे बुजुर्गों की पेंशन को भी खा जाते थे। क्या क्या नहीं खाते थे, उनको जो मिले वो खा जाते थे। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। उनके बाद और है ही क्या है? जो मिला वो खा लिया। अरे मेरे भाई, कुछ तो छोड़ो, कुछ मत खाओ, लेकिन उनको जो मिलता है वो खा ले। उनका हजमा बढ़ा है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हाजमा कितना भी हो, खाया है उसको भी वापस निकाल लूंगा। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों बहनों। या आपने एक किसान के बेटे को एक सेवक बनाया है। एक छोटे से गांव से चल करके आया है, जो किसान की तकलीफ को जानता है, मजदूर की तकलीफ को जानता है, उस बहन की तकलीफ को जानता है, जो सुबह दूध काटती है गाय का और भैंस का, डेयरी पर लेकर के जाती है। और जब डेयरी पर लेकर के जाती है, हर लीटर में जब कम रह जाता है तो पूरी बाल्टी में ही पूरा करके आ जाती है। घर पर आकर के अपने बच्चों को उसी बाल्टी में पानी डाल करके और उसे सफेद करके अपने लाल को, अपनी बेटी को बहका देती है कि ये दूध है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, ये गरीबी बहुत बुरी होती है। ये गरीबी बहुत बुरी होती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं यही कहूंगा, मेरे मन में जो है मैं यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारी गरीब कल्याण की योजना चला रहे हैं, उसमें हमारी राज्य सरकार
और केंद्र सरकार मिलके कर रहे हैं। हमने बताया हमारी माँ, हमारी बहन जब दूध नहीं है घर में तो हमारे वो नौनिहाल की स्थिति क्या होगी, हमारी पीढ़ी कमजोर हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र पर हमारे नौनिहालों को 7 दिन में 5 दिन दूध देने का काम हमारी सरकार करेगी, जिससे हमारे नौनिहाल, हमारी छोटी पीढ़ी कमजोर नहीं हो। और माता बहनों, में एक बात आपसे भी कहना चाहता हूं। आपसे मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भी 1 लीटर पर 5 रुपए का अनुदान दे रहे हैं आपको। अगर आप 10 लीटर दूध देने जाती हैं डेयरी पर तो उसमें 50 रुपए सरकार के हैं। आप अपने नौनिहालों को दूध बिना मत रखिए। हम 1 लीटर पर 5 रुपए हर बहन के लिए दे रहे हैं, हर भाई को दे रहे हैं डेयरी के लिए। इसलिए हमें पता है कि क्या क्या परेशानी होती है, हम ये भी जानते हैं। हमको ये भी पता है कि हमारी माता बहनें रात को देर सबसे लेट सोती हैं और सुबह जग करके काम में लग जाती हैं, अपने काम को भी करती हैं और खेती के काम को भी करती हैं और गाय भैंस के काम को भी करती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप राजीविका से जुड़ करके और उस क्लस्टर में जुड़ करके हमारी सरकार के द्वारा जो आपको अनुदान दिया जा रहा है उसका लाभ लें और घर बैठे काम करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारी बहन लखपति दीदी होनी चाहिए, लखपति, और लखपति हैं, लेकिन राजीविका के माध्यम से अब मिलेनियर दीदी बनने जा रही हैं। ये लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, हमने युवाओं से वायदा किया था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। युवा भाइयों के दर्द को हम समझते हैं। हमारा गरीब, हमारा किसान किस तरह से पैसे लाता है पड़ोस में किसी भाई से, अब जब सूद पर पैसे लेकर के आता है उसका मन ही जानता है। लेकिन पिता या पुत्री पिताजी को विश्वास दिलाते हैं कि आप चिंता मत करिए, हमको हॉस्टल दिलाइए या हमको मकान दिलाइए, हमको ट्यूशन कराइए। वो जाता है, विश्वास के साथ मेहनत भी करता है, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक होते हैं उसका सपना टूट जाता है, सपना टूट जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 2 साल के अंदर कोई पेपर लीक हुआ है क्या? 2 साल के अंदर कोई पेपर लीक हुआ बताइए? अरे हम युवाओं के सपने को पूरा कर रहे हैं। 92,000 नियुक्ति पत्र दिए, 20,000 देने वाले हैं, 1,56,000 आपने देखा है प्रक्रियाधीन है, लगातार वैकेंसी और निकाल रहे हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, मन लगा करके पढ़िए। हमारी सरकार जो हमने वायदा किया है 5 साल में 4 लाख नौकरी देने का, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 4 लाख नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारे यहां हुए हैं। 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू 8 लाख करोड़ के जमीन पर उतरे हैं। जब यहां बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे तो कुछ छोटे कारखाने भी हमें चाहिएंगे। इसलिए हम युवा नीति भी लेकर के आ रहे हैं और उस युवा नीति के माध्यम से आप युवाओं से यह भी कहना चाहता हूं, नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाला भी आपको बनना है। आइए और पॉलिसी का लाभ भी उठाइए, ये भी मैं आपसे कहूंगा। हमें गरीब के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी दी है, क्योंकि जब हमारी माता बहनें होती हैं, अगर पशु बीमार हो जाता है, पशु बीमार से पहले हमारा किसान, हमारा मजदूर बीमार हो जाता है, क्योंकि आजकल पशु भी बड़ा महंगा आता है। हमने उसके लिए बीमा योजना भी की है, हमने वेटनरी सुविधा भी की है, लगातार हम उसको वेटनरी की सुविधा भी दे रहे हैं। हमारी एम्बुलेंस लगातार जा रही है,
प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में जो हम 5,000 देते थे उसको बढ़ा करके 6,500 कर दिया। पिछले 2 वर्ष में 10 लाख महिलाओं को इस योजनाओं से जोड़ने का काम किया। 19,45,000 महिलाओं को लगभग दीदी प्रशिक्षण हमने दिया है। 12 लाख हो गई हैं, जल्दी और बढ़ने वाली हैं। इस योजना के तहत किस्त में 4,60,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया है। 10,51,000 स्कूटियां दी हैं। 10,51,000 साइकिलें दी हैं। 10,51,000 साइकिलें दी हैं और 40,000 स्कूटियां छात्रों को देने का काम किया है। इसे हमने पिछले वर्ष, जैसा मैंने बताया, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस का काम देखोगे तो मैं कहता हूं 5 साल बनाम 2 साल। कांग्रेस के लोग इस पर जवाब नहीं देते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। मैं जब बताता हूं, ये मेरे पास 4 पन्ने हैं, 50 योजना ऐसी हैं उन्होंने 5 साल में नहीं किया जो हमारी सरकार ने 2 साल में किया। मैं कभी कभी बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं कांग्रेस के। इनकी तो हालत वो है, चोर से कह देते हैं चोरी कर ला, पुलिस से कहते हैं चोर आ रहा है ना, जिससे उनका धंधा तो दोनों से जुड़ जाता है। ये वो लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं ऐसे काम नहीं चलेगा। ये हमारी सरकार जिस संकल्प को लेकर के आई है, आप चिंता मत करिए, ट्विटर पे और बयान देने में हो मालूम पड़ जाएगा। आप देख लीजिए आपने क्या किया है। हमारी सरकार पिछले साल जब 1 साल हुआ था तो हम आपके बीच में हिसाब देने के लिए आए थे कि मेरे मुल्क के मालिक, हम तो एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। अगर कोई मालिक है तो हमारी जनता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर साल जनता के बीच में जाएंगे, हिसाब देंगे। हम पिछली साल जब 1 साल हुई थी तो भी आपके बीच में आए थे, हमारे सभी जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए थे, 1 साल का हिसाब दिया। अभी हमें 2 साल हुए हैं तो 2 साल का हिसाब भी हम आपके बीच में देने के लिए आ रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। क्यों? कि हमें विश्वास है कि जो जनता के बीच में जिन वादों को लेकर के गए थे उनको पूरा किया है। और हमने 2 साल के अंदर हमारे संकल्प पत्र के 70% वायदे पूरे किए हैं। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अगर मैं एक उदाहरण दूं, हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता 6,363 मेगावाट की वृद्धि की है। और कांग्रेस की 5 साल में कितनी थी? 3,500। ये क्या है भाई? ये तो तुमने 5 साल में की है, हमने 2 साल में की है। नई सड़क बनाने के मामले में हमने 15,684 किलोमीटर के साथ हैं। कांग्रेस ने मात्र 5 साल में 13,000 बनाई थी। हम 2 साल में 15,684, कांग्रेस 5 साल में 13,000 बना रही है। कांग्रेस ने 5 साल में 52,000 हेक्टेयर भूमि को नहरी तंत्र से जोड़ा, हमने करीब 85,000 हेक्टेयर भूमि को जोड़ा है। कांग्रेस ने 5 साल में 29,000 फार्म पॉन्ड बने, जबकि हमारी सरकार ने 2 साल में 35,000 से अधिक बना दी है। ये तो मैं किसान का ही बता रहा हूं। हर क्षेत्र में आप देखोगे तो आपको लगेगा। इस उनके 5 साल में पाइपलाइन अनुदान 51,000 किसान लाभान्वित हुए थे। हमारे में 2 साल में 99,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। हमने गौशाला के लिए 2 साल में अनुदान दिया है 3,433 करोड़ रुपए और कांग्रेस ने 5 साल में 3,117 करोड़ रुपए। अरे जब मैं ये कहता हूं भाई इनको बताइए तो इनको नहीं बताते। इधर उधर मत जाइए, आप पूरी बात करिए। हमसे कहते हैं कि आप आइए हमसे बहस कर लीजिए। अरे भाई तुम तो विधानसभा में नहीं जाते, बहस किससे कर लें? तुम तो विधानसभा में नहीं जाते। कई नेता तो ऐसे वो विधानसभा में नहीं आते हैं। अरे भाई बहस किससे करें? आइए, हम तैयार हैं। राजस्थान की जनता के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। इन विकास कार्यों के साथ हमने शेखावाटी के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारी सरकार के इन प्रयासों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं, योजना का लाभ उठाएं, शेखावाटी क्षेत्र को विकास का एक विरासत का रोल मॉडल बनाएं। और मैं यही कहूंगा पूरे राजस्थान के लिए
शेखावाटी के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं। आप जो चाहते हैं वो भी हमें पता है। हम उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अंत में मैं इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है, बहुत सारी योजनाएं, क्योंकि हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। हमारी उस बूढ़ी मां को वो योजना पहुंचे, हमारी उस बूढ़ी ताई को पहुंचे, हमारी उस बालिका को पहुंचे, हमारे दिव्यांग बहन को, दिव्यांग भाई को पहुंचे। हमारी ऐसी बहुत सारी योजनाएं, एक देश और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि उन योजना का लाभ अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए पहुंचना चाहिए। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि सरकार के साथ जुड़ करके उन योजना का लाभ हमारे उस व्यक्ति तक, हमारे भाई तक, हमारी बहन तक, हमारी ताई तक, हमारे ताऊ तक उसको पहुंचाने का काम करें। मैं यही कहना चाहता हूं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, आपको शिक्षा चाहिए फ्री मिल रही है, हमारी बालिकाओं की शिक्षा दिलाइए, हमारे युवाओं को शिक्षा दिलाइए। अगर आप कहेंगे चिकित्सा, तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो फ्री इलाज हो रहा है, आपकी जांच भी फ्री है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है। ये योजना है, हमारी पेंशन योजना है, इसका लाभ दिलवाइए। हमसे वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, वो उनके लिए जो वेंडर जो डेली काम करते हैं बेचारे, उनके लिए हमारी योजना है। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा कि इन योजनाओं का लाभ आप दिलाओगे तो निश्चित रूप से हमारा जो भाई है, हमारा मोहल्ले में रहता है, हमारे गांव में रहता है, हमारे पड़ोस में रहता है, उसका लाभ हमारे उस भाई को मिलना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपने जो प्यार और दुलार दिया है उसके लिए मैं निश्चित रूप से याद रखूंगा। एक बात और मुझे कहनी है, आपने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखी होगी। हमने कहा या तो कोई गुंडा आएगा नहीं, आएगा तो जाएगा नहीं, कोई भी आएगा नहीं इस तरह का आदमी, और आएगा तो जाएगा नहीं। आपने देखा है नारकोट से पकड़ा है, झुंझुनू के अंदर क्या स्थिति हुई है। और मैं ये भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया है, एसीबी का भी कर दिया है, और हमारी सरकार में भी नंबर दिया है। आप उस पर फोन करेंगे, आपका नंबर गुप्त रखा जाएगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी को कानून नहीं तोड़ने दिया जाएगा। अगर वो किसी तरह की दिक्कत पैदा करेगा तो उसका जवाब उसके 4 गुनी भाषा में दिया जाएगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारी कोई भी किसी तरह की आपकी परेशानी है, वो हमारी परेशानी है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना मन बनाइए, युवाओं को भागीदारी बढ़ाइए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाइए, किसान को मजबूत करिए, मजदूर का सहारा बनिए। यही कहना चाहता हूं। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए।